उनके खत और आप की 203वीं कड़ी 203rd एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। तारीख 11 अगस्त साल 1955। बिरादर अजीज़म, दुआ। मुझे ख़तों के जवाब लिखने में अक्सर देर हो जाती है। वजह यह है कि बहुत सी मुरासलत का जवाब देना पड़ता है। मुरासलत यानी करस्पॉन्डेंस। मुझे ख़तों के जवाब लिखने में अक्सर देर हो जाती है। वजह यह है कि बहुत सी मुरासलत का जवाब देना पड़ता है। लिहाजा जिस ख़त के जवाब में तवक्कुफ़ हो यानी रुकावट हो, देर हो और आपको देर से मिले तो समझ लीजिए कि लफ्ज़ माज़रत माने सॉरी, माफ़ी। आपको देर में मिले तो समझ लीजिए कि लफ्ज़ माज़रत उसके साथ ही साथ है। इस निगार खाने में हम कठपुतली बने बैठे हैं और अपने आप नाचा किए और ख़ुद ही खुश हुए। तिलिस्म में, जादू में ऐसे फंसे कि उसके चक्कर में ही फंसे रह गए। अब अगर इससे निकलने का ख्याल भी पैदा हुआ तो इस जकड़न ने मजबूर कर दिया। अब हम चाहते हैं कि इससे निकलें, मगर जकड़न मजबूर करती है। हम इरादा करते हैं कि इससे सुबुकदोशी हो, छुटकारा मिले, निजात मिले। हम इरादा करते हैं कि इससे सुबुकदोशी हासिल हो, मगर कोशिश बेकार यूं हो जाती है कि इस तिरस्म में होशरुबा यानी होश उड़ा देने वाला जादू, मगर कोशिश बेकार यूं होती है कि इस तिलिस्म में होशरुबा ने दिल बहलाव की सूरत ऐसी पैदा कर दी है कि तबीयत इससे हटाए नहीं हटती। इससे निकलने की सूरत उस वक्त हो सकती है जब हम इसकी हकीकत का परतों समझ ले। परतों यानी शैडो। इससे निकलने की सूरत उस वक्त हो सकती है जबकि हम इसकी हकीकत का परतों समझ लें और हम उस पर ख्याल ले जावें जो उसका कारण या सबब है। मतलब यह है कि हमारी निगाह उसकी ओरिजिनलिटी पर पहुंच जाए। निगाह उस वक्त पहुंच सकती है जबकि उसकी ओरिजिनलिटी को हम बार बार अपने ख्याल में लावें। इसको कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कहते हैं। इस चीज़ को पैदा करने के लिए ध्यान या मेडिटेशन हो सकता है। और फिर जब हम उसको शुरू कर देते हैं तो मदद अज़ खुद यानी स्वयं उस गोशे से आना शुरू हो जाती है। जब हम उससे जुड़ने लगे तो यह तिलिस्म खुद ब खुद टूटना शुरू हो जाता है। अच्छा है कि आपने इरादा कर लिया, मगर अब उसकी तकमील भी आपके ही हाथ में है, यानी पालन करना आपके ही हाथ में है। अगर हम असलियत और हकीकत की अजमत अपने दिल में मनकूश कर लेते हैं, छाप लेते हैं, तो ये नहीं हो सकता कि उसका ध्यान हम शुरू न कर दें। भाई, कुदरती चीज़ है कि आग में जला हुआ इंसान पानी को देखकर बेख्तियार उसमें गिर पड़ता है, बिना लिहाज इस अम्र के कि पानी के असर से जिस्म में फफोले पड़ जाएंगे। बस यही चीज़ तबीयत में होना चाहिए कि हम हकीकत और असलियत हासिल करने के लिए ऐसे ही गिर पड़ें। मगर भाई, ये उस वक्त बिल्कुल मुमकिन हो सकता है जब आग की जलन हमारे एहसास में आने लगती है। माल ये है यानी अंततः ये कि आप अपने इरादे में कामयाबी हासिल करें। ईश्वर करे कि ऐसा ही हो, आपका ख्याल भी उस तरफ जमने लगे। आप जरा इस तरफ कदम रख कर तो देखें, मोहब्बत का कॉम्प्लेक्स खुद ब खुद हल हो जाएगा। क्या भक्त सूरदास और मीराबाई की सवाने उम्री यानी जीवनी आपके कॉम्प्लेक्स का
खासी तौर पर जवाब नहीं दे रहे हैं। आंसू बहाते शर्म यूं भी मालूम होती है कि मशनूई यानी बनावटी जज्बे के असर से आपके आंसू निकल पड़े। अगर दिल इसका मज़ा ले चुका होता तो आप दूसरों को भी यही उपदेश करते, यही तलकीन करते कि मोहब्बत में पिघल जाना ही सबाब है। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मुझको अपनी मुलाकात का शरफ बख्शें, ओबलाइज करें। घर का पता तो मैं आपको किसी ख़त में दे ही चुका हूँ और अपना पता तो हर ख़त में देता ही रहता हूँ। बच्चों को दुआ गो रामचंद्र। दोस्तों, इस ख़त के लास्ट लाइन को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप मुझको अपनी मुलाकात का शरफ बख्शेंगे, मतलब मुझे आप से मुलाकात करने की इज्जत बख्शेंगे। घर का पता तो आपको किसी ख़त में दे ही चुका हूँ और मैं अपना पता तो हर ख़त में देता ही रहता हूँ। रामचंद्र।